इज्जतदार परिवार। सोशल मीडिया पे इज्जतदार परिवारों के मायने चेंज होते जा रहे हैं। जो कभी अपने आप को ये बोलते थे ना कि हम बहुत इज्जतदार हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता, हमारे बच्चे ये नहीं करते, हमारे बच्चा बच्ची बाहर मुंह नहीं मारते, हमारे यहाँ सड़कों पे नहीं नाचते, हमारे यहाँ राम लक्ष्मण हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। और आज उन्हीं इज्जतदार परिवारों के संस्कार पूरे सोशल मीडिया पे लटक लटक के झूल रहे हैं। क्या दे रहे हो आप लोग समाज को? गंदगी खुद फैलाओ, ऊपर से ऑडियंस को और रिएक्शन वालों को आंखें दिखाओ। क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस जो गालियां दे रही थी उसकी आवाज़ बनके कुछ रिएक्शन वालों ने आवाज़ उठा दी तो वो बुरे हो गए। जो रिएक्शन वाले कल बहुत अच्छे थे, हर किसी के रिएक्शन चैनल पे जाके थैंक यू बोला जाता था, अप्रिशिएट किया जाता था, आज उनको बोला जा रहा है कि रिएक्शन वाले घरों में आग लगाते हैं अपने व्यूज़ की खातिर। रिएक्शन वाले बेशक आग लगाते हों, पर रिएक्शन वाले नंगा नाच नहीं करते हैं सोशल मीडिया पे, अभद्रता नहीं फैलाते हैं, अपने संस्कारों को हिलाते डुलाते नहीं हैं, एक जगह बैठ के रिएक्शन देते हैं और जो ऑडियंस बोल रही होती है उसकी आवाज़ बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं, अगर खुद की धोती में 70 छेद हो ना तो कभी दूसरे की धोती में झांकना नहीं चाहिए। जब खुद के संस्कारों में इतने सारे छेद थे तो दूसरों पे संस्कारों पे उंगली क्यों उठाई थी फिर? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज ये सोशल मीडिया है, यहाँ ना फेमस होना है लोगों को। पहले पता है लोग कम थे तो लोग अपनी कला दिखा के फेमस होते थे। बहुत सारे कुकिंग चैनल फेमस हो गए, बहुत सारे नाम हैं जिनकी कुकिंग आप लोग देखते होंगे। निशा मधुलिका हो गई, बिस्टी किचन हो गई, और भी बहुत सारे नाम इसमें सबके अपने अपने होते हैं, फिर स्टेट वाइज होते हैं। बहुत सारे डांस चैनल थे जो डांस सिखा सिखा के लोगों को फेमस हो गए क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करते थे। कोई अपनी एक्टिंग से फेमस हो गया, कोई अपनी घर की अच्छी ब्लॉगिंग से फेमस हो गया। अब इतने ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे इकट्ठे हो गए हैं कि होड़ लग गई है कि हमको फेमस तो होना है, लेकिन अगर हम नॉर्मल चीज़ दिखाएंगे तो लोग हमको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। या तो हम में कुछ एक्स्ट्रा 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 टैलेंट हो जो एक बार में बूम कर जाए, या फिर हम इतना गंदगी पे उतर आए, इतना गंदगी पे उतर आए कि जब हम वीडियो डालें तो हमारी वीडियो पे लोग जूते चप्पल गाली सब कुछ करने आ जाएं। गालियों के बहाने ही सही, पर व्यूज़ तो आएंगे, हम फेमस तो होंगे। वैसी ही मानसिकता हो गई है। बहुत सारे मतलब एक होता है ना कि कम एज के बच्चे बिगड़ गए ना। आजकल चाहे आप मैरिड कपल देख लो, चाहे आप 2 बच्चों की 4 बच्चों की माँ देख लो, चाहे आप जिनके बच्चे शादीशुदा लायक होंगे उन घरों का देख लो, इतनी गंदगी दिखा रहे हैं कि आप चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फिर वो यूट्यूब हो, अपने बच्चों को नॉर्मली वीडियोस दिखा नहीं सकते हो। कोई बिना ब्लाउज पहने औरत बैठ जाएगी, कोई पति अपनी पत्नी को ही आधे कपड़ों में दिखा रहा है। पहले जहाँ पति अपने पत्नियों की इज्जत ढकते थे ना, वहाँ आज पति पत्नी मिलके नंगपन पे उतर आए हैं कि उनको फेमस होना है। कुछ तो इतनी वाहियात वीडियो होती हैं कि बगल में बच्चा बैठा होता है, बगल में बच्चा बैठा है 2, 3, 4, 5 साल का, और पति पत्नी मिलके वाहियात हरकतें कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ऐसा भी टाइम आ गया है। सेम वैसे ही ना नए नए एग्जाम्पल सेट होते जा रहे हैं हमारे वाईटी पे। सेम वैसे ही एक और परिवार था जिसका ऑडियंस ने भरपूर साथ दिया था, भरपूर साथ दिया था। मतलब मेरे को एक चीज़ और समझ में नहीं आई उससे पहले कि कुछ लोगों को ना आजकल इतनी चुल मची है, जहाँ लड़कियाँ चाहे वो अनमैरिड हों,
चाहे वो शादीशुदा हो मायके में, चाहे वो शादीशुदा हो ससुराल में, बिना इनर वेयर्स के ना अपने से बड़ों के क्या घर में ऐसे घूमती नहीं थी। और आजकल लड़कियां बिना इनर वेयर पहने सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस डाल देती हैं। और इनमें से कुछ खानदानी लड़कियां पता है क्या बोलती हैं, हम प्रेग्नेंट हैं, हमको प्रेगनेंसी में ये पहनने में प्रॉब्लम होती है। ये एक्सक्यूज दिए जाते हैं। पहले औरतें प्रेग्नेंट नहीं होती थी? आप में से कितनी औरतों ने छोड़े थे मुझे ज़रूर बताना। पहले लड़कियों को अगर हो निकाल भी देते थे ना तो अपने घर में किसी के सामने नहीं जाती थी पूरी कपड़े पहन के। बट आजकल लड़कियां बिना इनर वेयर पहने यहाँ नाच रही हैं, यहाँ वीडियोस डाल रही हैं और खुले में बोल देती हैं हम फीडिंग मदर हैं। क्या हो गया नहीं पहना तो? हम प्रेग्नेंट हैं, क्या हुआ नहीं पहना तो? भाई वीडियो मत डालो तुम। जब तुमको गालियां पड़ती हैं तो ये एक्सक्यूज देते हैं। सोचो, पहले प्रेगनेंसी नहीं होती थी, पहले औरतें अपने बच्चे को फीड नहीं कराती थी, पहले परिवार नहीं होते थे, सब कुछ होता था ना, पर ये गंद नहीं होता था। क्योंकि पहले ना सोशल मीडिया पैसे कमाने का जरिया नहीं था। जब से ये पैसा कमाने का जरिया बन गया है ना, और जिन लोगों को लत लग जाती है वो ये सोचते हैं गंद मचाओ, पैसा आना चाहिए। कुछ भी पोजीशन में बीवी बैठी है, बहन बैठी है, कोई और बैठा है, कुछ भी बकैती करो, बस पैसा आना चाहिए। कुछ भी गंद डालो, बस पैसा आना चाहिए। सेम वैसे ही एक वीडियो पे बड़ी बात हो रही है, जो राजपूत आंटी हैं हमारी जूली आंटी, उनके बेटे बहू की वीडियो बहुत चर्चा में बनी हुई है। वो वीडियो मुझे भी कल किसी ने भेजी थी। उस वीडियो में साफ ऑडियंस लिख रही है कि कम से कम तुम किसी की बेटी को रखी हो बिन ब्याही बहू बना के अपने घर में, तो एटलीस्ट इज्जत का तो ध्यान रखो। लड़की ने इनरवियर नहीं पहन रखे हैं और साफ पता चल रहा है उसमें नहीं पहन रखे हैं। फिर उसके बाद जब उसमें ऑडियंस की गाली पड़ी हैं तो उसमें से कमेंट्स डिलीट किए गए हैं। और जब रिएक्शन बन गए तो रात को मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें मैडक टट्टर करके ऐसा कुछ वीडियो डाला हुआ था उन्होंने, जिसमें रिएक्शन वालों को वो लताड़ रही थी। मतलब मैं ना कल रात को ये सोच रही थी कि जब तक इंसान किसी के बारे में अच्छा बोलता है, रिएक्शन वाले साथ दे रहे थे कि चलो भाई मतलब शादी नहीं हुई, अपने घर में लेके आए हैं, बता दिया है कि ये बहू बनने वाली है, ठीक है। बट 4 महीने 5 महीने कौन रखता है भाई किसी की बेटी को बिन ब्याहे? मतलब अगर ऐसा इसको मॉडर्न बोलते हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप भी बने हुए हैं ना आजकल, जो साथ में रहते हैं, वो या तो लड़का लड़की अपनी सिटी से दूर रह रहे होते हैं, माँ बाप को बिना बताए एक साथ में रह रहे होते हैं। कोई भी लिविंग रिलेशनशिप आपने ऐसा देखा है जहाँ पे माँ बाप भी साथ रह रहे होते हैं? नहीं देखा होगा। और यहाँ पे 2 लड़कियाँ रह रही हैं और दोनों देवर जेठ साथ में रह रहे हैं। पहले इनको बहुत काम था, याद है आपको कंट्रोवर्सी जब हुई थी? आजकल ये लोगों को कोई काम नहीं है, बच्चों को मतलब घर में ही रहते हैं, आजकल प्रॉपर ब्लॉगिंग में उतर गए हैं। पहले ये कौन सी भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको बहुत काम रहता था, बिजी रहते थे। मतलब आप कहाँ से उठ के आए? आपने अपने संस्कारों की इतनी बड़ी बड़ी बातें करी जिससे उन्हीं सब चीज़ों से ऑडियंस कनेक्ट होके आपके साथ जुड़ी, और आपने अपने ही हाथों से अपने ही संस्कारों को हिला डुला दिया। यहाँ वाईटी पे सब ने इनको अप्रिशिएट किया था, बहुत अच्छे से साथ दिया था। और आज जब इन पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है इनकी हरकतों पे, जो होली वाले वीडियोस आए थे, जिस तरीके का भी डांस आया है जिसमें अभद्रता ही लग रही है, वो डांस अच्छा नहीं लग रहा है, तो आज आंटी जी को ये याद आया है कि लोग अंदर कपड़ों में झांकते हैं, हम किसी के कपड़ों में नहीं झांके थे। आंटी बात कड़वी है मगर बुरी भी लगेगी, मगर ये सच है। आप कपड़ों में नहीं झांकी थी, आपने सीधे किसी की चरित्र की धज्जियां उड़ा दी थी, सीधे।
जब आप ये करने वाली थी, ये सब दिखाने वाली थी, तो चाहे वो किसी की बहू थी, चाहे वो किसी की बेटी थी, चाहे वो कितनी भी कैरेक्टरलेस क्यों ना थी, आपको बोलने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आपने ही बोला था, आपने उसके कपड़े नहीं झांक के देखे थे, आपने बोला था कि मेरे घर की बहू बेटी बाहर मुंह नहीं मारती है, रात रात भर पराए मर्दों से बात नहीं करती है। क्या प्रूफ दिया था आपने इस ऑडियंस को? जो ऑडियंस कनेक्ट हुई थी उस टाइम, क्या प्रूफ दिया था? आप बोल रही हो आज कपड़ों पे नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। क्यों? जब किसी के चरित्र पे टिप्पणी की जा सकती है तो किसी के कपड़ों पे क्यों नहीं? इसी समाज का हिस्सा है ना। तब आपको बहुत अच्छे लगते थे, ये ऑडियंस भी बहुत अच्छी लगती थी, ये रिएक्शन वाले भी बहुत अच्छे लगते थे। आज चुभ रहे हैं ना। उस दिन तो आप बोलती थी कि रिएक्शन वाले जो देखते हैं वही बोलते हैं, रिएक्शन वाले गलत नहीं बोलते, रिएक्शन वाला अपना काम होता है। आज आप बोल रही हो रिएक्शन वाले व्यूज़ के लिए ऐसे करते हैं। आप व्यूज़ की भूखी नहीं है। अगर यहाँ पे पूरे सोशल मीडिया पे कोई व्यूज़ का भूखा नहीं होता ना, तो कोई इतना वेल्ला भी नहीं है आंटी जी कि यहाँ पे अपनी ऐसी तैसी कराता खामा रिकॉर्ड कर करके और उसको एडिट कर करके वीडियोस में ट्रांसफ़र कर करके डालता सोशल मीडिया पे। नहीं डालता ना। कौन इतना टाइम वेस्ट करता? कोई नहीं करता। सबको यहाँ डॉलर का लालच है, सबको व्यूज़ का लालच है। अगर आपको नहीं है तो हर तीसरे वीडियो में आप ये कैसे कहती हो कि ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा ज़्यादा प्यार दो? क्यों? आपको तो व्यूज़ का लालच नहीं है। जब खुद पे बात आती है तो दूसरों पे डाल दो, दूसरों की गलतियां गिना दो, और जब खुद कर रहे होते हैं वो, बेशक आप डांस वीडियोस डालो। मतलब ये जो माहौल चल रहा है कि ये जो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि एक लड़की को अपनी बहू बता के 4-4 6-6 महीने ना उसकी इंगेजमेंट हुई ना उसकी शादी हुई और अपने घर में रखो, और इस तरीके की वीडियोस सामने आती हैं, जब जिस तरीके की होली वाली आई या अभी आई, तो मतलब अगर इसको मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न होना, तो मतलब जो हम लोगों के माँ बापों ने किया, जो बाकी यहाँ ऑडियंस बैठी है उन लोगों के माँ बापों ने, किसी ने 5 लाख लगा के शादी करी होगी बेटी के बाप ने, किसी ने 10 लाख लगाए होंगे, किसी ने 20 लाख लगाए होंगे, किसी ने 15 लाख लगाए होंगे। उन्होंने तो मतलब अपना पैसा वेस्ट ही किया ना। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक लड़का ढूंढते और उसके घर में लड़की भेज देते। ये जो परंपरा बनाई है कि सगाई होगी, शादी होगी पूरे समाज के सामने, एक पति पत्नी का नाम मिलेगा पूरे समाज के सामने, तो वो तो बेकार है। वो तो बेकार है। फिर अगर यही चीज अगर इतना मॉडर्न है तो आंटी आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं भेजा था? या भेजा था? वो भी 1-2 साल ऐसे ही बिना शादी के अपने ससुराल में रह के आई थी, फिर उसकी शादी करी थी आपने। उसके वीडियोस नहीं आते हैं कभी ऐसे वल्गर वल्गर, कम मतलब इस तरीके के कपड़ों में, या इस तरीके के डांस करते हुए, या इस तरीके के अपने देवर जेठों के साथ होली की मस्ती करते हुए। आपकी बेटी के क्यों नहीं आते हैं? अपनी बेटी को भी तो उतनी फ्रीडम दीजिए ना जितना अपने बेटों को और बहू को दे रखी है आपने। और वैसे तो बोलते हैं कि माँ बाप अपनी बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो फ्रीडम आपकी बेटी को क्यों नहीं है? मतलब होनी चाहिए ना कायदे में। आप गलतियों को भी दूसरों पे डाल दो। रिएक्शन वाले ना हमेशा घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद ही रिएक्ट करते हैं। पहले आपको लाइव्स बहुत अच्छी लगती थी ना, उनमें आप जाके हाय हेलो आशीर्वाद सब कुछ करती थी। आज वो लाइव आपको बहुत बुरी लग रही हैं। जो लाइव चल रही होती है ना उनमें तो भी तुरंत डिस्कशन हो जाता है कि किसी की वीडियो डाली, किसी को अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा, तुरंत बोल देंगे अरे यार उनका वीडियो आया है वो बड़ा अच्छा है, अरे यार उस परिवार का वीडियो आया बड़ा गंदा है। तुरंत डिस्कशन हो जाता है। लेकिन जो लोग वीडियो बनाते हैं ना वो हमेशा घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद वीडियो बनाते हैं। पहले उस वीडियो पे कमेंट्स देख लेते हैं कि किस तरीके का लोग देख रहे हैं, किस तरीके के लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो पे।
तब वो वीडियो बनाते हैं, तब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको 8 महीने पहले अच्छा लग रहा था, आज वो बुरा लग रहा है। कल मैंने ना इन पूरा प्रोफाइल देखा इनका, उसमें ना एक 8 महीने पहले की वीडियो है आंटी, उसका थंबनेल पढ़ना आप, जिसमें आपने खुद ने डाला हुआ है कि आर्केस्ट्रा परिवार की पोल खुल गई। आर्केस्ट्रा परिवार, आपने नाम दिया था उस परिवार को। क्या आज आपके बेटा बहू मिलके आर्केस्ट्रा वाला काम नहीं कर रहे हैं? वो तो मैरिड थे। एटलीस्ट जो भी कंट्रोवर्सी हुई वो साइड में हटा दो, कुछ भी कंट्रोवर्सी, एटलीस्ट उनके ऊपर समाज का एक ठप्पा था, एक पत्नी का हक था, एक नाम था कि उसका पति है वो, एक ठप्पा था कि वो पति पत्नी है। आप अपने मुंह से कितना भी बोल लो कि ये हमारी होने वाली बहू है, ये हमारी बहू है, ये वाली हमारी बहू है, बोलने से बहू नहीं हो जाती। जो हमारे यहाँ पे बरसों से लोगों की परंपराएं, समाज की परंपराएं चली आ रही हैं, वो परंपराएं ही रहेंगी। अगर ऐसे नहीं होता तो कोई 10 साल प्यार करने के बाद, कोई 8 साल प्यार करने के बाद शादी नहीं करते। शादी इसीलिए करी जाती है कि हम समाज को, दुनिया को एक नाम दे सके कि हाँ, हम पति पत्नी हैं। तो अपनी गलत चीज़ों को ऑडियंस पे मत डालो, अपनी गलत संस्कारों को ऑडियंस पे मत थोपो या रिएक्शन वालों पे मत थोपो। तब अच्छे लगते थे क्योंकि आपके फेवर की बात हो रही थी। आज आपकी गलतियां सामने आ गई, आप पे उंगली उठने लगी, तो ये ऑडियंस भी बुरी हो गई और ये रिएक्शन वाले भी बुरे हो गए। ये कैसे? ये तो वही वाली बात हो गई कि हम जो भी करें हमें सिर्फ अच्छा सुनना है। जब तक हमारे बारे में अच्छी बातें होती रहेंगी हम सबको आशीर्वाद देंगे, और जिस दिन हम नंग भी मचाएंगे, हम गंद भी मचाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जिस दिन हम पे किसी ने उंगलियां उठाई, हमारे वही आशीर्वाद देने वाले हाथ बद्दुआ वाले देने वाले हाथों में बदल जाएंगे। क्यों? क्यों भाई? अपना कंटेंट पे काम करो। अगर कोई बोल रहा है कि ये गलत कंटेंट है, ये गलत राह पे जा रहे हो, उसको सुधारा भी तो जा सकता है। आज आपके बच्चे कर रहे हैं, कल हो सकता है अगर किसी के चैनल की 5 लाख की रीच है, 5 लाख ऑडियंस है, हो सकता है उसमें से 100, 200, 500 बहुत डाई हार्ट वाले फैन होंगे उसके। अगर वो सीख के यही करेंगे और उससे एक लेवल और ज़्यादा करेंगे, तब ये सिखाओगे आप। सोशल मीडिया हमारे हाथ में होता है। हम चाहें तो इसका अच्छा यूज़ करें, चाहे तो इसका गंदा यूज़ करें। जब आपको सोशल मीडिया से व्यूज़ का लालच नहीं है, जब आपको सोशल मीडिया से डॉलर का लालच नहीं है, जैसे कि आपने बोला, वो रिएक्शन वालों को लालच है, तो फिर आप अच्छा अच्छा क्यों नहीं दिखाते हो? मतलब गलत चीज़ें कैसे सोशल मीडिया पे आ जाती हैं? जब व्यूज़ का लालच नहीं, डॉलर का लालच नहीं, तो फिर ये गलतियां क्यों? फिर तो अच्छा अच्छा आना चाहिए ना, चाहे 4 वीडियो कम बन जाए। जब आपके बहू बेटे शादी में गए थे किसी में, वहाँ पे आपकी बहू का डांस आया था, जेठ के साथ भी आया था, बेटे के साथ भी आया था, सबने अप्रिशिएट किया था, सबने अप्रिशिएट किया था। सिर्फ एक डांस को अगर अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि वो अच्छा नहीं था तो नहीं था। अगर एक डांस को अप्रिशिएट नहीं किया तो आप लताड़ने आ जाओगे, गालियां देने पे उतारू हो जाओगे, रिएक्शन वालों पे मतलब सब कुछ डाल दोगे। गजब। सो गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बट आजकल ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। एक मैंने मम्पी राहुल का भी वीडियो देखा, इतना वाहियात तरीके से उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, इतनी वाहियात, मेरी समझ में नहीं आ रही भाई ये हो क्या रहा है। जो प्रेगनेंसी लोग पेट छुपाते थे, इतना वो करते थे कि लोगों की नज़र लग जाएगी, मतलब साड़ी को इतने अच्छे ढंग से बांधते थे, सूट पहनते थे, दुपट्टा डाल, सूट के ऊपर भी दुपट्टा डाल देते थे पेट ढक के। आज वो इतने गंदे तरीके से साड़ी बांधी है भाई, देख के ऐसे लग रहा है कि क्या ही हो गया सोशल मीडिया को।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप अपने विचार ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में रखना। अगर ये रिएक्शन वाले, ये ऑडियंस अगर किसी क्रिएटर की अच्छाई में साथ दे सकती है ना, तो जब वो गलत दिखाएगा तो डट के आवाज़ भी उठा सकती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।